नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे शेयर्स एंड क्रूशियल सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बट अगर मार्केट की सेंटिमेंट साथ दे दिया, मतलब या तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहा या थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा ना, इन सारे कंपनी की शेयर को रोकना नामुमकिन हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है मुद्दा, कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, फ्राइडे जब बाजार ओपन हुआ था एंड क्लोज हो गया, तो उसके बीच में भी बहुत सारे कंपनी अपना अपना क्वार्टर फोर की अर्निंग प्रेजेंट किया था, बट उसके बाद से लेके अभी तक बहुत सारे कंपनी अपना क्वार्टर फोर की अर्निंग प्रेजेंट कर चुका है। ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इन सारी कंपनी के रिजल्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया हुआ। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बढ़िया हुआ मतलब 100% गारंटी की शेयर तेजी होगा, ये गलतफहमी मत पड़ना, बट हाँ, एक मेजोरिटी ऑफ चांस है शेयर में तेजी होने का। मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। शॉर्ट में देख लीजिए, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं, हिंदुस्तान जिंक की क्वार्टर फोर की रिजल्ट परसों। शॉर्ट में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की इनकम जैसे ग्रोथ रखा, बहुत बढ़िया ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ग्रोथ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना अच्छा इनकम जनरेट किया, इतना अच्छा ग्रोथ रखा, उसके साथ साथ जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी ब्रॉड हो चुका है, चाहे ईयरली बात करें क्वार्टरली बात करें, ठीक है। 53% पहुंच गया, जिसके चलते जो होना था वही हुआ। अल्टीमेटली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ देखिए कंपनी रख पाया, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर कल नजर रखिए, शेयर में मोस्ट प्रॉब्ली तेजी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे बाजार की सेंटिमेंट के साथ साथ सेक्टर वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है, उसके अलावा मैं कहूंगा ब्रोकरेज द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। अच्छा, कुछ क्रूशियल लेवल्स की अगर हम बात करें, ऊपर की तरफ देखिए, लास्ट एक महीने की चार्ट पैटर्न पे शेयर इस पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स आया था, हिट किया था, रेजिस्टेंस मिला था। ये कौन सा नंबर है? ये है लगभग 460 से लेके 465 रुपए की लेवल, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट है, नॉर्मली आप देख लीजिए कहाँ पे सपोर्ट है। तो नीचे आप देख सकते हो कि शेयर एक तो बहुत नीचे पहुंच गया था 400 के आसपास, वो तो एकदम बेस लेवल है। बट उसके ऊपर अगर हम बात करें, कुछ समय के लिए देखिए 440 435 के आसपास भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला था। ओके, तो कल के लिए देखिए काफी वाइटल कंपनी, इसको नजर जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है अतुल लिमिटेड, जिसके रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे, और रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा था। पहले आप देख लीजिए, शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, दो ही रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक तो इनकम के अंदर इतना बढ़िया ग्रोथ रखा, चाहे क्वार्टरली बात करें ईयरली बात करें। मार्जिन ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा हल्का सा डिक्रीज हुआ, बट अल्टीमेटली कंपनी इस बार क्या हुआ कि अदर्स इनकम के थ्रू काफी अच्छा इनकम जनरेट किया, और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा सीधा मल्टीफोल्ड हुआ, मतलब दुगने से ज्यादा। इवन क्वार्टरली भी आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा ग्रोथ रख पाया, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अतुल लिमिटेड की शेयर में भी एक अच्छा तेजी हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें, लास्ट एक महीने पे आप देख सकते हो शेयर ऑलमोस्ट पीक में पहुंच चुका है। तो ऐसे में ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही लेवल है, वह 6,500 से लेकर 7,000 की जोन। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल अगर अतुल की शेयर 6,500 को क्रॉस करके होल्ड कर लिया, क्रॉस करने के बाद होल्ड कर लिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद 7,000 के आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, जो आपको मैं शुरू में ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि अच्छी रिजल्ट मतलब 100% तेजी होगा, नहीं, मेजोरिटी चांस रहता है, 60 से 65% चांस रहता है कि तेजी होने का। बहुत सारे की फैक्टर जैसे कि ब्रोकरेज द्वारा क्या रेटिंग टारगेट मिल रहा है, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और शानदार कंपनी जिसके रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे, और रिजल्ट दोस्तों फोर्स मोटर लिमिटेड, काफी अंडररेटेड कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए 209% की ग्रोथ रखा, नेट प्रॉफिट के अंदर 209% की, इतना ताबड़, मतलब इस टाइप की शेयर में आई डोंट नो कि जो हमारे रिटेल शेयर होल्डर है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, वो लोग अक्सर चर्चा नहीं करते। फोर्स मोटोर की बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको दिखेगा जो कि आपके ग्रोथ के मामले में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट में उतना कैप्चर नहीं है, टाटा महिंद्रा जैसे, बट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी नजर रखिए। इसके अलावा देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही शानदार एक बैंक है, पीएसयू बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी रिजल्ट इस बार काफी अच्छा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1.5 रुपए की डिविडेंड भी दी। आप देखिए, शेयर की जो प्राइस है उस हिसाब से 1.5 रुपए की डिविडेंड बहुत बड़ी बात है ना। शॉर्ट पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था आपके 23%, और साथ में कंपनी 1.5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। ओके, बट हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए जो क्रूशियल लेवल है वो एक्चुअली शेयर 50 के आसपास ही बार बार
रिजेक्ट हो रहा है। एक बार 50 की लेवल क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया ना, एक बार होल्ड करने दे, आराम से ये निकल जाएगा, 55-60 तक जा सकता है। बट हाँ, देखिए बाजार की सेंटीमेंट भी बहुत कुछ मैटर करता है। अच्छा, आगे बात करेंगे, ये तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं कहूंगा कल ट्रिपल स्टार रिलायंस इंडस्ट्री, बाप रे बाप, इसका वेटेज ही है ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा। और इस बार रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे, ग्रोथ रेट उतना नहीं है, बट बाजार जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वही हुआ। बाजार को लगा था कि इतना इतना तो नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली हुआ है। इस बार एक्चुअली रिलायंस की रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा हुआ। एक बार जस्ट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, रिजल्ट मिल गया तो बढ़िया, नहीं नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिसंबर वाला जो भी अपडेट तो मैं आपको दे दिया था परसों वीडियो में जब आउट हुआ था, तो इसका भी रिजल्ट एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो कल रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर मैं कहूँगा पूरा निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, पूरा जो निफ्टी 50 की इंडेक्स वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी 50 अकेले। अच्छा, इसके अलावा देखिए टाटा टेक की रिजल्ट भी इस बार काफी अच्छा हुआ। अब देखिए शेयर अपना ऑल टाइम लो पे चल रहा है, जी हाँ, ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, जो कि रिसेंटली देखिए शेयर सपोर्ट मिला था 600 की लेवल पे, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके वही 10-15% के आसपास, 18% के आसपास रिकवर किया है, फिर से कब होने लगा। तो आशा रखता हूँ कि रिजल्ट क्योंकि कंपनी की अच्छा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को आगे बूस्ट करवा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों याद है ना, कल मंडे, और आज रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को कवर करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, कहाँ पे, हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे वीडियो आएगा, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाइए इसको भी सब्सक्राइब करके जरूर आइए। ओके, बट पहले इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कुछ और रीजन के कारण, जैसे कि देखिए हाल ही में हमने देखा यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और उसको फायदा उठाते हुए भारत की कंपनी, एक्चुअली हो क्या रहा है कि चाइना से बड़े बड़े कंपनी, खास करके ईएमएस सेक्टर में जो कंपनी काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, जैसे कि आप रिसेंटली आप न्यूज ही देखिए ना, एचपी जो है डिक्सॉन के साथ पार्टनरशिप किया, एप्पल अपने जो यूएस एक्सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है इंडिया में, पहले चाइना से होता था अब इंडिया से होगा। सैमसंग देखिए कितना बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो ईएमएस सेक्टर को मैं कहूंगा स्पेसिफिकली बहुत फायदा मिलेगा ये ट्रेड वॉर के थ्रू। और केनेस, डिक्सॉन, दो एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर किया, इस लिस्ट में तो और भी बहुत सारे कंपनी शामिल हो सकता है, जैसे कि एम्बर हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट हो गया, सिरमा जेएस हो गया, बहुत सारे कंपनी, ढेरों सारे कंपनी भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसको नजर रखिए, इंटायर सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल शेयर नहीं। इसके अलावा देखिए पारस डिफेंस क्यों, पारस डिफेंस लास्ट डे अपने शेयर होल्डर के लिए स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया, और ये स्प्लिट Q4 की रिजल्ट साथ में डिविडेंड दोस्तों कंपनी देगा 30 तारीख को। आज है 27 तारीख, 2 दिन बाद 28, 29, 30 को, 30 तारीख मतलब बुधवार को दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा कितने रेशियो में स्प्लिट, कितने रुपए की डिविडेंड, और कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस Q4 में। 30 तारीख याद रखना, ठीक है, अपडेट आपको दे दूंगा, तो कल इस वजह से इसको नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी देखिए रेलटेल को लास्ट डे एक बढ़िया ऑर्डर मिला, कितने करोड़ का, ऑलमोस्ट 90 करोड़। ये लास्ट डे की अपडेट है, ठीक है, आपके सैटरडे की अपडेट है, ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ लास्ट डे, तो इसको भी नजर रखना। इसके अलावा एनएचपीसी के ऊपर भी कुछ वाइटल अपडेट आया था, जो कि ऑलरेडी मैं फ्राइडे के दिन ही शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो एनएचपीसी को नजर रखना। और एनएचपीसी के लिए जो आपको मैं इसके पहले क्या कहा था कि एनएचपीसी की शेयर सिर्फ और सिर्फ तेजी होना जरूरी नहीं है, एनएचपीसी के लिए सबसे क्रूशियल जोन है 86 से लेके 90। लास्ट डे देखिए क्या हुआ, 90 पे ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से बाजार की प्रेशर, ऊपर से सेक्टरल वाइज प्रेशर, बस स्लिप कर गया। 86 से 90 ये लेवल सबसे वाइटल है, इसको जब ब्रेक करेगा आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। इसके अलावा देखिए आईआरएफसी, अच्छा आईआरएफसी तो भाई कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआरएफसी की कल याद रखना दोस्तों, याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल Q4 की रिजल्ट आउट होगा, कल आईआरएफसी की रिजल्ट इसी चैनल पे अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना। अच्छा, आईआरएफसी के बाद आईआरएफसी की रिजल्ट तो कल कवर करेंगे, बट उसके अलावा पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक्चुअली ये देखिए जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, रिस्की कंपनी तो है, ऑब्वियसली स्मॉल कैप है, बट कंपनी को रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला, बड़ा ऑर्डर, कितना, 2000 करोड़ की ऑर्डर, जस्ट इमेजिन
3,000 करोड़ की कंपनी, 2,000 करोड़ की ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ राइट्स लिमिटेड को हमने रिसेंटली देखा कि एक बड़ा ऑर्डर मिला, इसको भी नजर रखी लास्ट डे। ऑब्वियसली बाजार की सेंटीमेंट की वजह से शेयर में गिरावट हुआ। अच्छा, एक और कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर, यानी लोधा लोधा डेवलपर। रिसेंटली कंपनी अनाउंसमेंट किया कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने का। जस्ट मिनट, ये देखिए 8,000 करोड़ की, ये आज का अपडेट है, ये देखिए 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी, ठीक है। मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर पे, इसको भी नजर रखना, बड़ी कंपनी है। इसके अलावा देखिए, अच्छा अब देखिए इंडिया पाकिस्तान टेंशन, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन। अभी तक तो देखिए फिलहाल डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है, कोई भी आर्मी एक्शन नहीं हुआ, बट एक बार दोस्तों हो गया ना, ये जो कंपनीज है एचएल, बेल, बीडीएल, भारत फोर्ज, मझगांव डॉक, जस्ट तैयार रहना। वहां पे इंडियन एयरफोर्स बॉम्बार्डमेंट करेगा, इधर से नेवी बॉम्बार्डमेंट करेगा, इधर से मझगांव डॉक ऊपर जाएगा इधर से एचएल ऊपर जाएगा, उधर से बेल ऊपर जाएगा, बस देखते जाइए मजा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे क्रूशियल कंपनी की शेयर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इसका भी इंडिविजुअल वेटेज सबसे ज्यादा है, इसको नजर रखिए। अच्छा, लास्ट डे हमने क्या देखा, यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ, तो आईटीज के ऊपर भी नजर रखिए। समझ सकते हो आप कि यूएस में अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ, आईटीज में सीधा सीधा इंपैक्ट होता है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड शेयर्स की नाम मैं आपको दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। के सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की, ये देखिए जो वेटेज वाली शेयर, ठीक है, टॉप 10। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली शेयर, ठीक है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। एचडीएफसी बैंक नोट कीजिए, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीनों तो टॉप 3। ऊपर से कल लास्ट डे रिलायंस की रिजल्ट आउट हुआ। इन्फोसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल, एलएनटी, आईटीसी, टीसीएस, कोटक, एक्सिस बैंक, इसमें आपको लगभग 55 से 60% का वेटेज दिख जाएगा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक्स, एनबीएफसी इंक्लूड है, कितना वेटेज है, 37% के ऊपर, 37.30%। दूसरे पोजीशन पर आईटी सेक्टर 11.91% की वेटेज। इसके अलावा देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बट उतना वेटेज नहीं है जितने इन दोनों में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर्स जो कि आपके साथ में शेयर किया, कल के लिए काफी वाइटल है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है मार्केट से रिलेटेड, डोंट वरी, मैं हूँ आपके लिए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।